हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग की क्लास है जो है हिस्ट्री में हम लोग जो है अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, स्मृतियाँ पढ़ ली थी। और स्मृतियों से आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें, बात करेंगे ब्रह्मोत्तर साहित्य की। तो ब्रह्मोत्तर साहित्य में मुख्यतः दो ही चीज़ें हैं, पहला तो है बौद्ध ग्रंथ, दूसरा है जैन ग्रंथ। और उसमें भी हम लोग मुख्यतः 5-5, 6-6 जो विशेष बातें हैं उन्हीं की बात करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो जो है ब्रह्मोत्तर साहित्य में जो पहला हम लोगों का जो ब्रह्मोत्तर साहित्य पढ़ रहे हैं, इसमें जो पहला है वो है बौद्ध 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 पहला हम लोगों का है बौद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ग्रंथ है यार, बौद्ध ग्रंथ है ना। तो जो पहला हम लोग बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में जो बौद्ध ग्रंथ को है उसको 3 भागों में बांटा था, है ना। महात्मा बुद्ध जी ने जो क्या किया था, महात्मा बुद्ध जी ने परिनिर्वाण के पश्चात इसको अपने समस्त उपदेशों को 3 भागों में बांटा था। उनको 3 भाग जो कौन कौन से थे, वो पहला था उसका जो था, पहला था विनय पिटक। पहला था विनय पिटक, विनय पिटक। और जो दूसरा था वो था सुत पिटक, है ना। जो दूसरा था वो था सुत पिटक। और जो तीसरा था, जो तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तीसरा था अभिधम्म पिटक। पिटक, है ना। अच्छा, विनय पिटक की जो बात करें, अगर हम लोग विनय पिटक की बात करें, तो इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ के सभी जितने नियम है कि संघ जो है उनका संघ है वो किस तरह से चलेगा, उनकी संबंधित सारे नियम और कानूनों की बात की गई थी। बात आ रही समझ में। उनसे संबंधित शिक्षाएं संकलित थी उसमें। उसमें क्या था, बुद्ध द्वारा संघ संबंधित नियम व कानून की शिक्षाएं। इसको ऐसे लिख दें, बुद्ध 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 के उपदेशों उपदेशों बुद्ध के उपदेशों उपदेशों बुद्ध के उपदेशों के लिखें, या बुद्ध की, इसको ऐसे लिखें कि इसमें बुद्ध द्वारा संघ संबंधी, बुद्ध द्वारा, बुद्ध के उपदेशों द्वारा संघ संबंधी, बुद्ध के उपदेशों द्वारा संघ संबंधी कानून व नियम बताए गए, है ना। नियम बताए गए, है ना। इसमें बुद्ध द्वारा जो है संघ संबंधी नियम व कानून बताए गए, शिक्षाएं दी गई। इसके संकलनकर्ता उपाली थे, ये मुख्य है, इसको लिख लो, ये बहुत जरूरी है। इसके जो संकलनकर्ता थे वो उपाली थे। विनय पिटक के संकलनकर्ता जो थे, संकलनकर्ता थे वो उपाली थे, है ना। ये पूछे हुए प्रश्न है और डायरेक्ट पूछ लेता है 1 नंबर पे। दूसरा है सुत पिटक। त्रिपिटक में सबसे बड़ा व सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसको। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहते हैं, है ना। इसको बौद्ध धर्म का शब्दकोश, है ना, शब्दकोश। और तीनों पिटकों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा व सबसे सर्वश्रेष्ठ सुत पिटक जो है, सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ, है ना। और इसके जो संकलनकर्ता थे, बात समझो पहले। सुत पिटक था वो बौद्ध धर्म का शब्दकोश था। इसको क्या बोलते थे, सुत पिटक को बोलते थे बौद्ध धर्म का शब्दकोश। ये सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ था। और इसके जो संकलनकर्ता थे, वो संकलनकर्ता थे इसके, वो आनंद थे। आनंद, इसके संकलनकर्ता आनंद थे। और जो तीसरा है अभिधम्म पिटक है, इसमें जो है, इसमें बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत सम्मिलित थे, है ना। दार्शनिक सिद्धांत सम्मिलित थे इसमें, बौद्ध
धर्म के दार्शनिक सिद्धांत सम्मिलित थे, है ना। और इसके जो संकलनकर्ता जो थे, इसके संकलनकर्ता थे मोंगली पुस्त चिश्ती। मोंगली पुस्त चिश्ती, जहां तक मेरा अनुमान है। यहाँ पे सा नहीं बनेगा, यहाँ ता है। मोंगली पुस्त चिश्ती, है ना। बता गई समझ में। और ये जो तीनों में जो है सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का, इन तीनों पिटकों में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का जो प्रयोग हुआ था, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, ना। सर्वप्रथम जो है इन तीनों में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का जो है, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। और जो हमारा ये है ना, क्या नाम है इसका, सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इसकी जो रचना हुई है, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई है 483 ईस्वी में। विनय पिटक 483 ईस्वी, सुत्त पिटक 483 ईस्वी, है ना। और इसकी अभिधम्म 251 ईस्वी में हुई है। बता रही समझ में। और जो तीनों पिटक थे, सर्वप्रथम इसकी भाषा का प्रयोग हुआ वो संस्कृत का हुआ, और तीनों पिटक की जो भाषा थी वो थी पाली। तीनों पिटकों की भाषा, तीनों पिटकों की भाषा कैसी थी, पाली भाषा थी। अच्छा, तो जो त्रिपिटक थे इनके अतिरिक्त भी थे कुछ, है ना। त्रिपिटक के अतिरिक्त थे दीपवंश, महावंश, यहां लिख लो, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश और जो है मिलिंद। मिलिंद पहुं। त्रिपिटक के अतिरिक्त भी ना, त्रिपिटक के अतिरिक्त भी जो चीजें थी, त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश और मिलिंद पहुं ग्रंथ हैं, है ना, बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। इसको जो है हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग जब अगली बात करेंगे अगले प्रश्न की, तब उसी पे देख लेंगे आगे, है ना। अभी हम लोगों ने कहाँ तक बात कर ली, अभी हम लोगों ने देखो बौद्ध धर्म की बात की। पहले ब्राह्मणोत्तर साहित्य में सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं, पहला है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथ में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो उपदेश दिए उसमें मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा है। पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और फिर जो है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और जो सुत्त पिटक है वो 483 ईस्वी में है, अभिधम्म पिटक 251 ईस्वी में है। और जो विनय पिटक है उसमें जो है बुद्ध के उपदेशों द्वारा जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए उन्होंने बताए थे, संघ संबंधी जो अपने कानून बताए थे, उनके नियम बताए थे। इनके संकलनकर्ता उपाली थे। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म का जो है शब्दकोश है, इसको बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी बोलते हैं सुत्त पिटक को, है ना। ये सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ है, बात आ रही समझ में। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभिधम्म की जो बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को दार्शनिक सिद्धांत बोलते हैं इसको, है ना। इसको ये जो अभिधम्म पिटक है इसको बौद्ध धर्म का जो है ये दार्शनिक सिद्धांत है। इसके संकलनकर्ता मोगली पुस्त चिश्ती थे, है ना। और तीनों पिटकों की जो भाषा है वो पाली थी, और सबसे पहले इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। तीनों पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, और बाद में इसकी जो भाषा है वो पाली हो गई थी। और त्रिपिटक के जो अतिरिक्त हैं, दीपवंश है, महावंश है, मिलिंद है, पहुं है, ये सभी जो है वो बौद्ध ग्रंथ हैं। बात आ रही है समझ में। ठीक है यार, नोट कर लो इसको इतना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा भी हम लोगों का साथ, अभी इसी के साथ ही यहीं इसको जो है जैन ग्रंथ को भी खत्म कर देते हैं हम लोग, फिर अगली बात में अगली क्लास में चलते हैं।
ब्रह्मोत्तर साहित्य में हम लोगों ने बौद्ध ग्रंथ पढ़ लिया, उसकी मुख्य बातें पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग भाई? जैन ग्रंथ पढ़ेंगे। जो पहला है हम लोगों का जैन ग्रंथ है ना। तो जैन ग्रंथ में सबसे पहले अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत को पाली भाषा में थे, है ना। यही नोट कर लो सबसे पहले। अधिकांश जो थे, अधिकांश जैन ग्रंथ, अधिकांश जैन अधिकांश जो जैन ग्रंथ थे वह प्राकृत और पाली भाषा में थे ना। प्राकृत और पाली भाषा में थे, है ना। अधिकांश जो थे वो, अधिकांश जैन ग्रंथ थे वो प्राकृत और पाली भाषा में थे। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है ना। जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य को जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जानते हैं। आगम के नाम से, आगम के नाम से भी जानते हैं, है ना। फिर क्या है? परिशिष्ट परिवर्तन, अच्छा कुछ जैन विशेष कुछ विशेष जैन ग्रंथ हैं, विशेष जैन ग्रंथ हैं। क्या क्या है? पहला तो है परिशिष्ट परिवर्तन, परिशिष्ट परिवर्तन, भद्रबाहु चरित्र, है ना। भद्रबाहु चरित्र, दूसरा हो गया भद्रबाहु चरित्र। तीसरा हो गया आवश्यक सूत्र, है ना। आवश्यक सूत्र। चौथा क्या होगा भाई? आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र, है ना। अगली बात करें भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण, है ना। कालिका पुराण, कालिका पुराण, ये जो है जैन के विशेष ग्रंथ हैं। और जो जैन धर्म का हम लोगों को जो प्रारंभिक इतिहास मालूम पड़ता है वो किससे मालूम पड़ता है? भद्रबाहु से, भद्रबाहु और कल्पसूत्र, है ना। भद्रबाहु चरित और कल्पसूत्र से प्रारंभिक, है ना। भद्रबाहु और कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। प्रारंभिक इतिहास पता चलता है ना, पता चलता है। अगली बात, महावीर के कार्यों का विवरण भगवती ईशु में मिलता है। भगवान महावीर के कार्यों का विवरण, भगवान, बहुत मुख्य बातें इसीलिए लिख रहा हूं मैं। भगवान महावीर का जीवन कार्यों, भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण, महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती ईशु होगा यार, भगवती ईशु में मिलता है ना। और इसके अलावा क्या, पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है, ये बहुत जरूरी है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा, पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है।
यहीं से हम लोग बात खत्म करते हैं। चरित्र संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं। और ये जो चरित्र हैं ये प्राकृत अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं ना। प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत भाषा में लिखे गए ना। संस्कृत भाषा में लिखे गए। और इसी के साथ हम लोगों ने जो है मुख्य बातें पढ़ डाली हैं ब्रह्मोत्तर साहित्य की, और दोनों ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के मुख्य मुख्य चीज़ें देख ली हम लोगों ने। अब इसको नोट डाउन कर लो, और भाई 2-3 बार पढ़ोगे तो मेरी समझ से जो है याद हो जाएगा। अगली बार हम लोग लौकिक साहित्य की तरफ बढ़ चलेंगे, और धीरे धीरे जो हम लोग जो प्राचीन इतिहास का जो स्रोत पढ़ रहे हैं उसके बाद हम लोग वास्तव में प्राचीन इतिहास में आ जाएंगे। अभी हम लोगों को ये पढ़ रहे हैं कि हमें पता कहाँ से चली इतिहास में जो चीज़ें हैं, उनके जो स्रोत जो निकल, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे उसके स्रोत कहाँ से निकल के आए हैं। जैसे हम लोग बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से हमें निकल के आया है, तो ब्रह्मोत्तर साहित्य से निकल के आया है, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। अभी हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ बहुत विस्तार से पढ़ेंगे जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, है ना। ऐतिहासिक स्रोत जब खत्म हो जाएंगे, जब हम लोग मोस्टली टॉपिक पे आ जाएंगे, जब हम लोग केवल जैन ग्रंथ पढ़ेंगे तो पूरा एक 1-1.5 घंटे का लेक्चर उसी पे चलेगा, फिर बात हो। अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, और इसको जो है आशा करता हूँ कि सब समझ में आया होगा। जहाँ समझ में ना आया हो तो बताना है, फिर एक शॉर्ट वीडियो से फिर से बताया जाएगा उसको। अभी इसको नोट कर लो। ब्रह्मोत्तर साहित्य जैन ग्रंथ है। अधिकांश जैन ग्रंथ जो है प्राकृतिक और पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं प्रश्न बनता है कि आगम के नाम से किसको जानते हैं, तो जैन ग्रंथ या जैन साहित्य को जानते हैं। फिर जो है विशेष जैन ग्रंथ, जो जैन ग्रंथ हैं वो क्या है, परिशिष्ट परिवर्तन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, अचारांग सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण, है ना। भद्रबाहु चरित्र और कल्प सूत्र से प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। इससे जो है जैन ग्रंथ के प्रारंभिक इतिहास का या जैन साहित्य के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। और जो भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण जो है भगवती से मिला है हमको। पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र भी कहा गया है, और चरित्र जो है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ समझ में ना आए तो यार भाई बताना, उसको जो है एक शॉर्ट वीडियो में बना के हम लोग फिर आगे बढ़ चलेंगे, है ना। ठीक।